हाँ जी, तो एक बार फिर आप सभी नौजवान, ऊर्जावान, मल्टी टैलेंटेड युवा तुर्कों का वेलकम 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 साथ में वेलकम करते हैं। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे और प्रीवियस लेक्चर ये लेक्चर नंबर 3 में हम लोग मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखे थे, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाले थे। तो इस के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का डिटेल्स देखे थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालते हैं, मास निकालते हैं, EYMDC और सो ऑन देखे थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। एनोड रेज एक्सपेरिमेंट विथ हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने क्या किया था सर? प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था। किसने? ये गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट था और इससे आपका डिस्कवरी होगा किसका? जी, डिस्कवरी होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन का। ये आप जानते हैं। क्या किया गया? बिल्कुल वही सब बात है, बस थोड़ा सा अंतर इन्होंने किया था। क्या किया था? ये देखिए सर, ये ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब था, ग्लास ट्यूब जिसको आप डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। यहाँ देखिए ये एनोड लगा हुआ है, ये एनोड है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं क्योंकि प्लस से आप जुड़े हुए हैं। यहाँ जो आप कैथोड ले रहे हैं, ये कैथोड भी देखिए बीच बीच में ये के पोर्ट्स डेवलप्ड है, दैट्स वाई इसको आप परफोरेटेड कैथोड भी बोलते हैं, यानी कैथोड जो लिए वो परफोरेटेड था। और एगेन यहाँ जो मेंटेनेंस था क्या था? लो प्रेशर यहाँ भी आप मेंटेन कर रहे हैं, लो प्रेशर यहाँ भी मेंटेन कर रहे हैं, और हाई वोल्टेज। आपको बस एक दो बातें यहाँ ध्यान में रखना है सर। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में भी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज था। कहीं कहीं लोग कहते हैं कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में कि वैक्यूम में कराते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वैक्यूम में संभव नहीं है सर, वहाँ प्रेशर बहुत कम रहता है। थोड़ा सा अंतर देख लीजिए एनोड और कैथोड में। लो प्रेशर वहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, लेकिन वहाँ लो प्रेशर का मतलब है वैक्यूम के आगे, यानी वेरी फ्यू नंबर ऑफ एटम्स वहाँ अवेलेबल था। ठीक है, इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि कैथोड रेज का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, तो आप वहां बोलते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। अगेन उसके अंदर जो गैस का एटम है वो डिसइंटीग्रेट करके वो भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करता है। इसलिए यदि आपको ऑप्शन में क्या है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेनली फ्रॉम द मेटल सरफेस, लेकिन गैसियस एटम से भी वो कहते ओरिजिनेशन होता है। तो वहाँ दोनों बात हो गई। लेकिन यहाँ देखेंगे सर किस में? एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट जो प्रोटॉन का हमारा ओरिजिनेशन होगा स्ट्रिक्टली फ्रॉम द गैसियस आयन व्हिच इज इन बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, यानी गैसियस एटम जो इसके अंदर होगा उसके डिसइंटीग्रेशन से हमारे प्रोटॉन का डिस्कवरी होगा, यानी प्रोटॉन निकलेगा। इसलिए यहाँ जो प्रेशर होगा, यानी यहाँ एटम जो लेंगे वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटम लेंगे। ठीक है, तो सफिशिएंट अमाउंट एटम का मतलब है यहाँ इतना एटम होना चाहिए। देखिए ये जैसे एटम है, हम यहाँ एटम ले रहे, देखिए ये एटम है, ये एटम यहाँ बना दिए सर, बना दिए। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? सो देखिए सर, ये पॉजिटिव है, ये देखिए मेरा ऐसे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये गैसियस एटम है। यानी प्रेशर आपको इतना लेना है कि जिसमें सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ गैसियस एटम हो। ठीक है, तो वोल्टेज तो यहाँ भी 10,000 वोल्ट जो वहाँ लेते हैं, कहाँ लेते हैं? कैथोड में, उसी के आसपास है। लेकिन प्रेशर लेसर देन कैथोड रेज। कैथोड रेज से यहाँ प्रेशर थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा लेना है। लो प्रेशर तो है, लेकिन यहाँ प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। किसके तुलना में? कैथोड रेज से यहाँ प्रेशर ज़्यादा लेना है। प्रेशर ज़्यादा लेना है मतलब गैसियस एटम यहाँ सफिशिएंट अमाउंट पर होना चाहिए, क्योंकि दिस एटम इज अ सोर्स ऑफ योर प्रोटॉन। योर प्रोटॉन मतलब हम लोग के प्रोटॉन का। ठीक है, तो अब देखिए लेसर देन कैथोड रेज है, लेसर नहीं, मोर देन कैथोड रेज। लो प्रेशर
यहाँ भी है, लेकिन वहाँ से यहाँ प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए, तो वो वहाँ 10⁻⁻⁴ ATM था जहाँ से वो निकलता था, हम कंडीशन बताए थे आपको। तो यहाँ प्रेशर उससे ज़्यादा है ताकि वहाँ डिसइंटीग्रेट। तो चलिए, तो क्या होता है, लो प्रेशर हाई वोल्टेज जब मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ गैसियस एटम्स, यहाँ जो गैसियस एटम है इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ ये इलेक्ट्रॉन सब जो है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एटम इससे होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये एनोड है, देख रहे हैं सर, ये एनोड है, इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला किधर चलना शुरू हो गया, ये इधर देखिए, जितना भी माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है, जितना भी इलेक्ट्रॉन सब है, ये किधर चलना, इधर पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होने लगा, ठीक है, ये पॉजिटिव की ओर, देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गैस से निकलने के बाद किधर चलने लगा, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होने लगा, देख रहे हैं सब, ये किधर अट्रैक्ट होने लगा, किधर अट्रैक्ट होने लगा, पॉजिटिव। और यहाँ से जो ये प्लस वाला निकला, ठीक है सर, ये जितना भी प्लस वाला, ये प्लस है, ये प्लस इधर चलना शुरू हो गया, यहाँ से ये प्लस इधर, यहाँ से जो प्लस निकला, प्लस क्या है ये, एक्चुअली दिस इज कर्नल, यानी ये एक्चुअली क्या था, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी था न्यूक्लियस में जो कंटेनिंग था, वो सब के सब इधर चलने लगा, किधर अट्रैक्ट होने लगा, किधर अट्रैक्ट होने लगा, बोलिए, ये कैथोड की ओर, क्यों, अपोजिट चार्ज के कारण। और इस एटम से निकल करके ये देखिए, यहाँ आपका ये सब, ये जो देखिए, ये सब, ये देखिए इधर आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, और ये इधर से, इसमें से निकला है, ये सब से निकला है। और इस जगह उन्होंने क्या किया था, जिंक सल्फाइड का ZnS का लेयर किया हुआ, ZnS का लेयर किया हुआ स्क्रीन था। जब इससे ये टकराता था, किससे टकराता था, कौन टकराता था, यही पॉजिटिव रेज टकराता था, तो ये एक ग्लो उत्पन्न किया, जिसको हम लोग, इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी कहते हैं, किसको, जिंक सल्फाइड का लेयर किया हुआ स्क्रीन को हम लोग क्या फ्लोरेसेंट स्क्रीन करते हैं, और एब्सोल्युटली रेड ग्लो क्रिएट हो रहा था यहाँ, रेड ग्लो क्रिएट हो रहा था। तो क्या क्या किया उन्होंने, गोल्डस्टीन ने, लो प्रेशर हाई वोल्टेज मेंटेन किया, लो प्रेशर, एक बार 1 सेकेंड रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ से जो लो प्रेशर है, कैथोड रे से थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैसियस एटम हो, और लो प्रेशर हाई वोल्टेज मेंटेन करने पर द एटम्स प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, वो एटम डिसइंटीग्रेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स start to move toward the positive electrodes due to opposite charge, and the remaining part of the atoms, जो बच गया वो पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल किधर अट्रैक्ट होने लगेगा, कैथोड की ओर। एंड चूंकि उसमें जो अट्रैक्ट हुआ और देखा कि अरे भाई बाहर भी जाने का मौका मिल रहा था, नहीं अट्रैक्ट ही नहीं हुआ, नदी गया तो देखा अरे वाह उधर भी जा सकते हैं, नहीं तो निकल गया। और निकलने के बाद इस ये किसके, ग्लास ट्यूब्स के इस पोर्शन पर स्ट्राइक करता है, क्योंकि ये पोर्शन लेयर किया हुआ था जिंक सल्फाइड का, जिसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट क्रिएट ए ग्लो, एंड देयरफॉर देखा गया कि इस रेज का जो प्रॉपर्टीज था, ये जो रेज इधर जा रहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स था, ये जो इलेक्ट्रॉन था उसके प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अपोजिट था। तो इसको किसको, इलेक्ट्रॉन्स के बीम के कारण जो रेज बन रहा था, इसको कैथोड रेज कहा। और ये इसके अपोजिट चार्ज वाले, चूँकि दोनों का डायरेक्शन अलग था, कैथोड रेज इधर जा रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन वाला इधर जा रहा था, तो उसको हम लोग कैथोड रेज कहे थे, और एनोड रेज इधर जा रहा था, तो इसको उन्होंने पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज कहा, है ना, या एनोड रेज कहा जाता था, लेकिन एनोड रेज कहना इसको सही नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी जानते हैं या जानते होंगे क्या कि एनोड से ये रेज नहीं निकलता है, कैथोड रेज इसलिए कहते हैं चूँकि कैथोड की सरफेस से निकलता है मेनली, लेकिन एनोड रेज को पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज जान लीजिए इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इट पासेस थ्रू द पोर्स ऑफ कैथोड के पोर्ट से ये पॉजिटिव चार्ज पास करता है, दैट्स व्हाई इसको कैनाल रेज भी कहते हैं। पॉजिटिव रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का ये बना हुआ था, लेकिन एनोड रेज कहना इसको जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज ये रेज एनोड से कोई मतलब नहीं है, एनोड की सरफेस से कोई लेना देना नहीं, तो आप इसको एनोड रेज ना बोले तो ये बेहतर है। तो समझ गए हुजूर।
कि कैसे क्या हुआ। अब अगेन इसका प्रॉपर्टी जब आप देखेंगे तो इसका जनरल प्रॉपर्टीज वही होगा जो कैथोड रेज का होता है। क्या? इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है सर। यदि आप प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज या पॉजिटिव रेज, है ना, पॉजिटिव रेज लिखिए सर। एनोड रेज हम खुद कह रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, तो फिर आप क्यों लिख रहे हैं? आप क्वेश्चन कर रहे होंगे बैठे बैठे। क्या? कीजिए कीजिए, टैग खींचने में बहुत मज़ा आता है आप लोग को। हाँ, तो देखिए इसका जनरल प्रॉपर्टीज वही होगा जो कैथोड का। क्या? इट ट्रैवल, पहला पॉइंट, इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। दे आर, दूसरा, व्हेन वी प्लेस्ड ए पिन व्हील इन देयर पाथ, इट कैन रोटेट द पिन व्हील, इट इंडिकेट दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इट कॉजेज हीटिंग इफेक्ट। चौथा, इट ब्लैकन द फोटोग्राफिक प्लेट। पांचवा, इट कैन आयनाइज्ड व्हेन इज पास थ्रू इज गैसियस सब्सटेंस। गैसियस सब्सटेंस इसको पास कीजिएगा तो ये उसको आयनाइज कर देता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज इसका होता है। अब हम आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड से यदि इसको आप पास कराइएगा, वेन एवर इट पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट गेट डिफ्लेक्टेड एंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट दिस रे इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो 6 पॉइंट हो गया। ठीक है। अब 7वां पॉइंट जब हम लोग जानते हैं, क्या देखते हैं कि चार्ज, व्हाट इज दिस चार्ज। चार्ज और मास जब हम निकालने जाते हैं, ठीक है, जब चार्ज और मास यानी चार्ज और मास का रेशियो, चार्ज और मास यानी E/m रेशियो जब हम निकालने गए, हमने निकाली नहीं, मत उन्होंने निकाला। द चार्ज और मास का रेशियो डिपेंड्स, देखा गया, डिपेंड्स नेचर ऑफ गैस टेकन इन ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब के गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसका? पॉजिटिव रेज का E/m रेशियो। जबकि कैथोड रे में आप देख चुके हैं कि किसी पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड? गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। और ये तो पहले गैस की, यहाँ जो आप गैस लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या चीज़? E/m रेशियो। तो पहला तो बात हो गया चार्ज। तो चार्ज और मास दोनों ही डिपेंड करता है, इसका हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो कैसे करता है, तो ज़रा देखिए सर। लेटेस्ट कंसीडर, मान लीजिए सर, लेटेस्ट कंसीडर कि हम इसके अंदर सोडियम का वेपर लेते हैं, सोडियम का वेपर गैस के रूप में लेते हैं। तो सोडियम का वेपर लेंगे सर, तो दो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के कारण ये आयनाइज हो जाता है, ये टूटता है एटम इस ढंग से। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये किसी दो तरीके से डिसइंटीग्रेशन होता है। कैसे? एक देखिए, ये दो तरीके से हुआ। ये कोलिजन करके फ्रेश एटम से भी निकल सकता है ना, और मेनली इसी कोलिजन से, और ये एटम भी अपने आप लो प्रेशर हाई वोल्टेज पर ये इस ढंग से आयनाइज हो जाए। तो ये जब चलने लगे, किधर चलने लगे सर? ये देखिए, ये जब इधर चलने लगे तो इसको आप क्या कहते हैं सर? ये पॉजिटिव रेज कहते हैं, पॉजिटिव रेज कहते हैं। और ये जब चलने लगे तो इसको आप कैथोड रेज कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। अब ज़रा देखिए, अब इसके बदले पोटेशियम का वेपर यदि लेंगे, पोटेशियम का वेपर यदि लेंगे तो वहाँ भी देखिए ये के से ये K+ हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, यही इससे फिर इस ढंग से होगा, तो ये K+, फिर इलेक्ट्रॉन। देखिए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दो तरीके से, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऑन पॉजिटिव आयन दो तरीके से बन रहा है। एक तो अपने आप एटम के डिसइंटीग्रेशन, दूसरा एटम के इलेक्ट्रॉन्स का किसी फ्रेश एटम से कोलिजन से, यानी डिसइंटीग्रेशन से। आप जिस ढंग से डिसइंटीग्रेशन हो एटम का, द एटम गैसियस एटम का, चाहे जिस ढंग से हो, है ना, आप ये मत कहिए कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, ये नहीं, डिसइंटीग्रेट करता हो। क्या होता? अपने आप डिसइंटीग्रेट करता हो लो प्रेशर हाई वोल्टेज, या एक बार डिसइंटीग्रेट कर गया तो इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके कॉलेजेस किसी ढंग से डिसइंटीग्रेट करता हो, तो ये दिस सोर्स इज कॉल्ड योर पॉजिटिव रेज, एंड दिस इज योर क्या चीज, यानी लाखों करोड़ों E- आपका कैथोड रेज बन करके मूव करने लगता है, और लाखों करोड़ों K+ चलने लगे तो आप क्या कहते हैं? पॉजिटिव रेज कहते हैं। तो क्या देख रहे हैं? गैस बदल दे रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन्स,
यानी कैथोड रेज का जो नेचर है, यानी द पार्टिकल्स, कैथोड रेज जिस पार्टिकल से बना हुआ है उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं है। गैस बदल देने से जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स है यानी इलेक्ट्रॉन्स, देख रहे हैं सब जगह वही है, लेकिन जब हम गैस बदल दे रहे हैं तो पॉजिटिव रेज जो बना है उसके नेचर में चेंज हो गया। यहाँ पॉजिटिव रेज क्या है, Na+ आयन, यहाँ पॉजिटिव रेज क्या है, K+ आयन। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ क्या बदल गया, क्या बदल गया, चार्ज तो हमारा किसके बराबर होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉकआउट, है ना, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 माइनस 19 से प्लस में, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन मास यहाँ देखिए सर, इसका Na का मास, Na+ का मास और K+ के मास में बहुत अंतर होगा, कोई मतलब ही नहीं। तो जब E/m रेशियो हम निकालेंगे तो चार्ज मान लीजिए प्लस प्लस है तो बराबर है, लेकिन मास दोनों में क्या है, बहुत अंतर है। Na+ के मास में K+ के मास में बहुत अंतर है। तो जब E/m रेशियो नहीं, E/m रेशियो इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा नहीं, क्योंकि मास में अंतर है ना। E और m जो निकालेंगे Na+ का और K+ का अंतर होगा, लेकिन कुछ भी अंतर हो, Na+ प्रोटॉन तो नहीं है, K+ प्रोटॉन तो नहीं है। तो अब आप तीसरा केस कीजिए कि अब हाइड्रोजन का वेपर यदि ग्लास ट्यूब के अंदर लेते हैं, ठीक है सर, हाइड्रोजन का वेपर यदि ग्लास ट्यूब में लेते हैं तो ये क्या होगा, H2+ इलेक्ट्रॉन निकला, है ना, और ये H2+ से देखिए ये 2H+ इस ढंग से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो देखिए ऐसे चलने लगे, है ना, देखिए ये क्या होगा, H2 से 2H+, देखिए इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। तो देखिए ये H+ क्या होता है सर बताइए, ये आप जानते हैं हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यही हाइड्रोजन है। इससे यदि इस इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए सर तो क्या बचेगा, ये तो ये H है और ये H+ है। तो H+ क्या है, दैट इज H+ इज क्या है, H+ इज नथिंग, दिस इज प्रोटॉन। तो ये क्या है, प्रोटॉन है। तो हम क्या देखेंगे, क्या देखते हैं कि हम क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि गैस जब हम बदल दे रहे हैं तो पॉजिटिव रेज, द पार्टिकल व्हिच मेड पॉजिटिव रेज, उसके नेचर में चेंजेज हो जा रहा है। लेकिन पॉजिटिव रेज इज द बीम ऑफ प्रोटॉन, तभी आप बोलेंगे वेन एवर आप ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे, उस समय पॉजिटिव रेज किसका बीम है, H+ आयन का बीम है। ठीक है, किसका बीम है, H+ आयन का बीम है, और उस समय कह सकते हैं कि पॉजिटिव इज द बीम ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इस समय E/m रेशियो जब निकालेंगे तो कुछ और होगा, इस समय निकालेंगे तो कुछ और होगा, इस समय निकालेंगे तो कुछ और होगा, निश्चित है, स्वाभाविक। तो क्या लिखे, E/m रेशियो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ ग्लास ट्यूब। क्लियर है। तो निश्चित रूप से सबसे मास कम किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो E/m रेशियो सबसे कम किसका, लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट। क्यों हाईएस्ट होगा, चार्ज तो सब में प्लस एक है, लेकिन मास सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का है। तो रेशियो हाईएस्ट इन ए केस ऑफ H+, यानी प्रोटॉन के केस में होगा। और कितना होगा, तो ये E/m रेशियो जो प्रोटॉन का होता है वो 9.588 इंटू 10⁴ कूलम्ब पर ग्राम। देखिए सर ये तो प्रोटॉन का E/m रेशियो जो होता है ये फिक्स है, फिक्स्ड है, यानी प्रोटॉन का E/m रेशियो फिक्स है। लेकिन पॉजिटिव पार्टिकल्स का फिक्स नहीं है इन एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। क्लियर रखिए, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में कैथोड जिस पार्टिकल का बना था वो इलेक्ट्रॉन है, वो हर किसी में देखिए गैस बदल दे रहे हैं तो देख रहे हैं कैथोड रेज के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं है। देख रहे हैं ये सब कैथोड रेज, इसके नेचर में कोई चेंजेज नहीं है। लेकिन गैस बदलने से देखिए पॉजिटिव रेज का नेचर क्या था, यहाँ Na+ था, यहाँ क्या था, K+ था, यहाँ क्या था, यहाँ H+ था। देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव रेज क्या है आपका, H+ है। तो गैस के नेचर में परिवर्तन हो जा रहा है, तो नेचर में परिवर्तन हो जा रहा है, पार्टिकल के नेचर में परिवर्तन हो रहा है। तो E/m रेशियो जो है यानी चार्ज और मास का रेशियो पॉजिटिव रेज के गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। एगेन अपनी बात को दोहरा रहे हैं, एगेन
कब हम बोलेंगे पॉजिटिविटी द बीम ऑफ प्रोटॉन? ओनली व्हेन आप हाइड्रोजन गैस टेकन इन ग्लास ट्यूब। तो गैस बदलने से ई/एम रेशियो बदल जाता है, लेकिन आपसे कोई पूछे प्रोटॉन का ई/एम रेशियो कितना होता है, यानी प्रोटॉन का ई/एम रेशियो का क्या मतलब, व्हेनेवर यू टेकन हाइड्रोजन गैस इन ग्लास ट्यूब, तो उस समय ये प्रोटॉन का ई/एम रेशियो फिक्स होता है। वो कितना होता है? वो सबसे ज़्यादा है ना। किसका ज़्यादा होता है? इसका ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसका मास कम है, ठीक है। तो लेकिन इतना जरूर है, किससे किससे इलेक्ट्रॉन के तुलना में ये काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये ई/एम रेशियो आपका नहीं करेगा, इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए, आप लिख लिए होंगे। तो क्या देखें कि ई/एम रेशियो ऑफ एनोड डिपेंड द नेचर ऑफ गैस टेकन इन ग्लास ट्यूब एंड द ई/एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन, वो क्या था? 9.58 इंटू 10⁴ था। और ये ई/एम रेशियो प्रोटॉन का किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल जो आप गैस ट्यूब में लेंगे उसके तुलना में सबसे क्या है? ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ मास हाइड्रोजन का सबसे कम था। लेकिन यदि आप इस ई/एम रेशियो को आप इलेक्ट्रॉन से तुलना करने जाएंगे तो क्या देखेंगे? ये ई/एम रेशियो बहुत क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि ई तो ठीक है, ई तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का बराबर है। मास किसका? सबसे लाइटेस्ट मास वाला, मतलब प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन जल, हाँ। तो हाइड्रोजन का मास क्या है? इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा है। यानी एम जो है यहाँ, एम इलेक्ट्रॉन के मास से इतना ज़्यादा है कि रेशियो इसका क्या हो गया? यहाँ कम आया। किसके तुलना में? इलेक्ट्रॉन के तुलना में, ठीक है। लेकिन खुद के तुलना कीजिएगा, सुन लीजिए, खुद के मतलब अदर पार्टिकल का तुलना कीजिए एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में, तो उस समय इसका ये मास सबसे क्या है? कम है, इसलिए ये रेशियो सबसे कम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। तो ये सब बातें हैं। तो चलिए, आप ये देखिए, द चार्ज, बाद में ये पता चला कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना था? प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स था। तो आप ई/एम रेशियो आपको पता है, ठीक है, प्लस 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, कूलम्स। हाँ, तो ई आपको पता हो गया। तो आप मास निकाल सकते हैं, या निकाल दिया गया था। आपको क्या करना है? एम प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कुछ होता है तो आप जानते ही प्लस होता है, फिर भी आपको, हाँ चलिए, 1.672 इंटू 10⁻−24 ये ग्राम आया था। ये ग्राम में, किलोग्राम में यह मास आया था 1.672 इंटू 10⁻−27 किलोग्राम। तो ये मास आ गया, ठीक है सर। तो ये मास जो है, इतना मास आया, और इसको, ये मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर था। तो चलिए इसको देखिए। अब देखिए, इसी मास को, मास ऑफ प्रोटॉन, यदि ए में निकालेंगे आप, मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट में करेंगे तो 24, 1.66 इंटू ये कीजिएगा तो ये 1.0072 AMU आया। तो प्रोटॉन का मतलब है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 1 AMU के बराबर था, ठीक है। एंड चार्ज इज +1 यूनिट, हाँ, प्लस यूनिट इसको माना गया, जो एक्चुअली में कितना था? 1.6 इंटू 19 कूलम्स, ठीक है। तो देख लीजिए, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर था, लेकिन मास बहुत ज़्यादा था, किससे? इलेक्ट्रॉन के तुलना में। तो आप यहाँ समझ गए, क्या समझे?
कि अब उस बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बात को बहुतों बार बोल चुके हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको पॉज कीजिएगा, प्ले कीजिएगा एंड देन आप मेन बात यहाँ क्या है कि E/m रेशियो प्रोटॉन का गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है वो आप अच्छे से देखिए। ये दोनों मेजर डिफरेंस है किसके, कैथोड रेज और एनोड रेज में, ठीक है। अगेन ओरिजिनेशन पर ध्यान दीजिएगा। कैथोड रेज का ओरिजिनेशन मेनली फ्रॉम द कैथोड के सरफेस से है, ठीक है सर। हाँ, लेकिन हमारा अपना विचार है कि ऐसा नहीं कि ओनली फ्रॉम कैथोड का सरफेस नहीं, गैसियस एटम का भी डिसइंटीग्रेशन से वो बनता है। तो दोनों चॉइस में रहे तो दे दीजिएगा, यदि नहीं रहे तो मेनली फ्रॉम कैथोड के सरफेस। जबकि गैसियस एनोड रेज एक्सपेरिमेंट के केस में जो सोर्स है यानी ओरिजिन का कारण है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव रे, तो वो स्ट्रिक्टली फ्रॉम द गैसियस एटम इन बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, स्पेस के बीच में जो गैसियस एटम है वो सोर्स है, ठीक है। जबकि कैथोड रेज में मेनली मेटल, कैथोड का मेटल सरफेस सोर्स है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं सर नए वीडियो में, नए लेक्चर में, और आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी करेंगे। देन एक अपने से हम बनाए, एक बड़ा था एक चार्ट बनाए हैं सर, जिसमें आप जितना भी सारे प्रॉपर्टी, जितना भी आप मास, चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, उसको हम बनाएंगे ताकि आप आसानी से याद कर लीजिए। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से जुदा होते समय क्या बोलते हैं सर, जय हिंद, जय भारत, जय, बाय।